जैसा कि सबको पता है, भरतपुर को नारकीय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है सीवरेज वालों की है। और उसी का एक उदाहरण है गणेश नगर कॉलोनी का। ये मेरे पीछे जो बिल्कुल नरक नुमा रोड जो है, आप देख सकते हैं इसके हालात। यहाँ के जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जीने को विवश है। मानसून ने जो है अपनी दस्तक दे दी है। तमाम अधिकारियों द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो नाली और सड़क और नालों की सफाई जो अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए, ताकि मानसून में लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस हालात को देखते हुए कहीं उन्होंने अपने कार्य को जो है जिम्मेदारी के साथ में निभाया है। परेशान होंगे तो ये लोग जो यहाँ पर निवास करते हैं। तो इनसे बात करते हैं, कब से पीड़ा जो है इनको झेलनी पड़ रही है। जी बताएं एक बार, कब से लोग आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं? करीब 2-2.5 साल हो गए हमको यहाँ से, इसमें से बिल्कुल निकला नहीं जाता है और पानी आ जाता है। अभी बारिश शुरू हो जाएगी जब तो एकदम घरों तक पानी, नाले और सारे चौक हो जाते हैं। बच्चे बूढ़े आए दिन रोज रोज इसमें कोई न कोई गिरता ही रहता है। तो करीब 2-2.5 साल से तो हम बहुत ही परेशान है। ना तो यहाँ नाले की व्यवस्था है, जल भराव बहुत अधिक हो जाता है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। एक वो सीवरेज डाली वाली कंपनी है, वो अपना काम पूरा नहीं कर रही है, तो ना तो सीवरेज का काम हो रहा है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जल भराव इतना बहुत ज्यादा है। 2.5-3 साल से प्रशासन से हम कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारे। कल परसों आयुक्त साहब भी आए थे, उन्होंने निर्देश भी कंपनी को दे चुके हैं, लेकिन उसके आयुक्त साहब के भी आदेशों की कोई पालना नहीं हुई, वो भी अवहेलना करके। और हम इसलिए परेशान हो गए हैं। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसको कम से कम थोड़ा इसको सही कर दिया जाए, जिससे हम निकल जाए यहाँ से। मतलब कंपनी पे कोई फर्क नहीं है? आयुक्त साहब कह के गए, उनसे कह के गए, कंपनी वालों से को कह के गए आयुक्त साहब, लेकिन कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जैसे कि तैसे ही पड़ा है आज भी। तो बिल्कुल ऐसा का तैसा पड़ा हुआ है। जो नगर निगम के आयुक्त हैं वो यहाँ दौरा करने के लिए आए थे, मौका मुआयना करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ के हालात जब देखे तो कंपनी को दिशा निर्देश दिए कि इन हालातों को जल्द से जल्द जो है सुधारा जाए। लेकिन हालात जस के तस है और अभी तक कोई कदम जो है कंपनी द्वारा नहीं उठाया गया है। जी आप बताएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये गणेश नगर बड़ी पुरानी कॉलोनी है और बहुत बड़ी कॉलोनी है। पिछले 2.5 साल हो गया, 2.5 साल से जल भराव का इतना प्रॉब्लम है, रोड्स टूटी पड़ी हैं। इसके बाद में इन्होंने जो है सीवरेज डालने के चक्कर में और तोड़ दी हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि निकलना कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितनी भी रोड्स हैं वो सब चौक हैं और साथ में ही अतिक्रमण रोडों पे इतना ज़्यादा हो रखा है कि दूसरी गाड़ी बच ही नहीं सकती है किसी की। और ये तो मेन रोड है, ये सेवर रोड से मेन रोड है, ये भी बिल्कुल 2.5 साल से बंद पड़ी हुई है। और जितने भी अधिकारी हैं सब पे हम लोग अप्रोच कर लिए, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप प्रशासन को इसको बताएं और इस पे काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। बिल्कुल हर कोई ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो। और मानसून के समय जो हर बार यहाँ पे जल भराव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। कई बार यहाँ पर कवर भी कर चुके हैं, रोड तक पूरे गणेश नगर जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। हर कोई अपने घर में कैद रहने को जो है बेबस रहता है। आप बताएं क्या मांग करते हैं? भाई साहब हम मांग ये करते हैं, करीब 2.5 साल से नरकीय जीवन जी रहे हैं और यहाँ घरों में पानी भर जाता है, ना तो कोई नाले की व्यवस्था है। और ये पूरी कॉलोनी करीब पूरी कन्वर्ड है, ये भी नहीं है कि कन्वर्ड नहीं हो। और आज तक इस सुनवाई कोई नहीं है रही है। और मतलब हमारा ये रोड बने, नाला बने और तुम्हारे जो अतिक्रमण, छोटे मोटे अतिक्रमण जो लोगों ने कर रखे वो हटा के 30 फुट का रोड है, ये 30 फुट में नहीं करीब 20 फुट के करीब में बनना चाहिए। साइडन में अगर स्लिप के लिए 5-5 फुट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए आए दिन रोज गिरते हैं और निकलना दुर्लभ है, गिरना तो दूर है, घरों में बंद रहना पड़ता है। इसलिए हमें तो प्रशासन को यह आगाह कराना चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी कल ही इसकी सुनवाई की जाए और इसमें काम चालू किया जाए। और सीवरेज वाले करीब 6-7 महीने से ये कह रहे हैं कि हम जो है आपको अब एनओसी देंगे, अब एनओसी देंगे, पर आज तक कोई एनओसी नहीं दिया। और इन्होंने पूरा तोड़ के डाल दिया है, जगह जगह खड्डा हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, इसलिए विशेष त्रस्त हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं। आप बताएं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं। हम कई बार यूआईटी में जाकर के इसके बारे में वार्ता की है। एनओसी की वजह से, ये सीवर वालों की वजह से सारा काम अटका हुआ है। सीवर वाले काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं। ये सैंक्शन पड़ा हुआ है, रोड बन नहीं रहा है, सीवर का काम अधूरा है। बड़ी विकट स्थिति है यहाँ पे। 5 फुट पानी भरता है बरसात के मौसम में, लोगों को और छोटे बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज्यादातर कॉलोनियों में जो है सड़कें सैंक्शन हो चुकी हैं, नालियों के काम जो है वर्क ऑर्डर हुए पड़े हैं, लेकिन सीवरेज की एनओसी की वजह से काम जो है इस तरीके से अटके हुए हैं। और ऐसे
कई कॉलोनियों में जो है हालात बद से बदतर हैं, केवल सीवरेज कंपनियों की खातिर, क्योंकि वो काम अपना पूरा नहीं करके दे रहे हैं, कनेक्शन उनके घरों में हुए नहीं है, जो पेमेंट है वो उनके द्वारा लगातार भुनाया जा रहा है, लेकिन एनओसी के कारण जो है सड़कें नहीं बन पा रही हैं और उसका जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। तो एक बार क्या कहना है आपका जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।